दोस्तों पढ़ाकू पढ़ने को वापस हो गए थे। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 12th का, उस चैप्टर का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। आप इनकी स्पेलिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा, वरना कई लोग स्पेलिंग ना याद करने की वजह से स्पेलिंग को गलत लिख आते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। लेकिन आप सभी ये जानते हैं हमारा बस एक ही मोटिव है कि एक्यूरेसी से 100% मार्क्स लाना। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस। पोएट का इन लाइनों से मतलब ये है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी चाहे कुछ भी हो, उससे हमेशा हमें जॉय मिलता है, उससे हमेशा हमें खुशी मिलती है, उससे हमेशा हमें सुकून मिलता है। उसकी ब्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती रहती है। उसकी ब्यूटी एवर लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेजरली पोएम के अंदर पोएट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? पोएट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर, जो हमेशा जॉय का साधन बनती है, जो हमेशा हमें खुशी देती है, जो हमेशा एवर लास्टिंग रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज होती जाती है। अगली कुछ लाइन में पोएट हमसे कहते हैं बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड अ क्वाइट ब्रीथिंग। तो यहाँ पर पोएट का ये मतलब है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो जगह है, वो छाँव है, वो पेड़ की छाँव है जिसके नीचे हम आके आराम से सुकून से बैठ सकते हैं, सुकून से आराम कर सकते हैं। और उस छाँव के नीचे अगर हमें नींद आ जाए तो वहाँ पर हमें स्वीट स्वीट ड्रीम्स आएंगे, बहुत खूबसूरत ख्वाब आएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए, और हम वहाँ पर क्वाइट ब्रीथिंग मतलब बहुत सुकून से, बहुत आराम से आराम कर सकते हैं। हमारे दिमाग में उस समय कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो छाँव है। Therefore, on every morrow, morrow का यहाँ मतलब है tomorrow, इसीलिए हम हर अगले दिन are we breathing a flowery band to bind us to the earth। अब यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब होता है बुनना। जिस तरह से हम फूलों को बुनते हैं और उसका बैंड बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पोएट की थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट के लिए है नेचर, और यहाँ फूलों का बुनने का मतलब है मेमोरीज़ को बुनना। हम जब मेमोरीज़ को एक साथ लेके आते हैं तो वो जॉयफुल के साथ साथ हमारी अर्थ को भी जोड़े रखा रहता है। अब अगली कुछ लाइनों में ऐसा कुछ लिखा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पर स्पाइट का मतलब है इंस्पाइट, डिस्पोंडेंस का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंट हो जाना मतलब होपलेसनेस, इन ह्यूमन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैन। तो पोएट कहना चाहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं करना चाहते, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, उनमें से कई लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो सेल्फलेस होंगे, मतलब दूसरों की मदद करेंगे। और कुछ ग्लूमी डेज होते हैं, मतलब कुछ बुरे दिन भी होते हैं जहाँ पर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम उन रास्तों पे चले जाते हैं जो रास्ते डार्क एंड होते हैं, मतलब गलत होते हैं, बुरे होते हैं। बिना कुछ सोचे समझे हम उन रास्तों को पकड़ लेते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, पोएट कहना चाहते हैं हाँ, इन सभी के अलावा मतलब अच्छे लोगों की इतनी कमी होना, हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो डार्क एंड रास्ते पे चले जाते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, इन सब के अलावा जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो डार्क स्पिरिट से जो पाल होता है, मतलब सैडनेस की जो कवरिंग होती है उसको हटा देती है, मतलब पाल को वो रिमूव कर देती है, सैडनेस की कवरिंग को रिमूव कर देती है। कौन? थिंग ऑफ ब्यूटी। अगली कुछ लाइन में पोएट बताते हैं वो किसे थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। वो सूरज को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, वो चांद को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, वो ओल्ड और यंग ट्रीज मतलब छोटे और बड़े पौधों को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। किस तरह वो एक शेड प्रोवाइड करते हैं एक सिंपल से शीप को, जो ट्री शेड प्रोवाइड कर रहा है, इससे पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। वो डिफोडल्स यानी फ्लावर्स को भी थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं जो ग्रीन वर्ल्ड के साथ रहते हैं,
मतलब फॉरेस्ट को वो थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, साथ ही साथ उन फ्लावर्स को भी थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, उन्हीं फॉरेस्ट के अंदर होती है। अब पोएट कहते हैं जो क्लियर रिल्स होती है, मतलब साफ पानी होता है, वो छोटे छोटे रास्ते बनाता है अपने लिए, छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनाता है, ताकि जो गर्मियों में जो फॉरेस्ट में वो पानी एवोपरेट ना हो जाए, और वो जो रिल्स बनती हैं, वो जो छोटे छोटे रास्ते बनते हैं, वो पानी कूलिंग का भी काम करते हैं, जिससे पानी पूरी तरीके एवोपरेट नहीं होता है। और जो स्ट्रीम्स हैं वो भी पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट कहते हैं रिच विद स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स, मतलब ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो कैसे खुशबू दे रहे हैं, वो रोजेस की जैसे खुशबू दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ स्प्रिंकल हुए हैं और उनकी खुशबू चारों ओर फैलती है। और पोएट ये भी कहते हैं कि जितनी भी हमने इस चैप्टर में थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ी है, उसमें जो ग्रैंड लोगों की डेथ हुई है उसको भी हम याद करते हैं, उसको भी हम इमेजिन करते हैं, और वो भी क्या है, वो भी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और हम इससे लेसन ले सकते हैं ब्रेवरी का, ग्रेटनेस का। और जितनी भी कहानी हमने सुनी है या पढ़ी है, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक फाउंटेन है, एक अमृत है, और इसको पोर किया जाता है, मतलब पोर ऑन टू अस। कहाँ से पोर किया जाता है? हेवन से पोर किया जाता है। पोर का मतलब होता है हम पे डाला जाता है। मतलब जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं वो अमृत के समान है, एक इमॉर्टल के समान है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जिसको पोर किया जाता है। कहाँ से? हेवन से पोर किया जाता है। तो भैया यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना भूलेगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।